एक पिता भीख मांगने को मजबूर क्यों हो गया? एक रुला देने वाली बाप बेटे की कहानी। शाम 5:30 बजे ऑफिस खत्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था। उसने मुझे राजा रानी वड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा साथ में ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पैरेलली कुछ लोहे के एंगल्स लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। एक 70-72 साल के बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटा कांच वाले चश्मा लगाए, मैली धोती कुर्ता पहने मेरे पास आए, क्योंकि मैं लोहे की एंगल्स पर 3-4 फीट ऊंचाई पर बैठा हुआ था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक वड़ा पाव खरीद कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की ओर देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे हर रोज भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग का मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकालकर उन बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपये, आप कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ, आप यहीं बैठिए। कहकर मैं राजा रानी वड़ा पाव की शॉप में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर ले आया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितने उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। उसने मिलने बुलाया है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसीलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 साल से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था, हम बूढ़ा बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर परदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ। बोला तो अब समय नहीं बचा है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है। कहता है अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसीलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है, शतांगकुंज में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यहीं का पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगा कर देखा फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा फ़ोन, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस वाली चिट्ठी खोलकर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त भी वहां आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा था वह उड़ चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतजार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर अपना हाथ रखा और पूछा, अंकल, मैं कब से आपके हाथ में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे की पसंद के।
उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए, खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा, किसी खंजर से मेरे दिल को चीरकर मेरे अनंत करने को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी हालत मेरी हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठ गया। भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात को मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे कानों में उठ रहा था। एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी उसके साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।